हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार अगेन। गाइस, हमने कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक या सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स पढ़ना स्टार्ट किया था, जो कि CGPSC ACF रेंजर एग्जामिनेशन के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एक टॉपिक है। और उसमें हम अभी तक बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एक्सेट्रा और साथ ही साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस, लाइम, ये सारी टॉपिक्स हैं वो कवर कर चुके हैं। इसमें इन सभी टॉपिक्स पे मैंने इनका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, उत्पादन कैसे होता है और इनके विभिन्न उपयोग क्या है या यूजेस क्या है, ये सारा कुछ डील किया था। एक एक टॉपिक पे मैं लेक्चर बनाते जा रही हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सीमेंट। ठीक है, सीमेंट के बारे में हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सीमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, कहाँ से इसकी डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी होने के बाद इसके क्या क्या मुख्य रूप से इसमें जो पाए जाते हैं कच्चा माल वो क्या होता है देखेंगे। साथ ही साथ सीमेंट कैसे बनाया जाता है, सीमेंट बनाने की प्रक्रिया कौन कौन सी होती है, प्रक्रिया के साथ साथ में इसमें क्या क्या रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कि सीमेंट जो है उसकी सेटिंग कैसी होती है, सीमेंट कैसे जमता है। और हम ये भी देखने वाले हैं कि अगर छत्तीसगढ़ PCS में देखें हम तो इसी से रिलेटेड आप जानते हैं लाइम स्टोन। ठीक है, तो लाइम स्टोन से रिलेटेड होता है, सीमेंट संयंत्र लगते हैं जहाँ जहाँ लाइम स्टोन मिलता है। तो छत्तीसगढ़ के जो इम्पोर्टेंट जो सीमेंट के सेंटर्स हैं उनको हम देखेंगे कि सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, उसको मैं मैप के थ्रू लोकेट करके आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बात करते हैं सीमेंट की। ठीक है, सीमेंट की बात करते हैं। तो सीमेंट क्या होता है? सीमेंट बेसिकली एल्यूमिनियम का सिलिकेट और कैल्शियम का सिलिकेट दोनों का मिक्सचर होता है। याद रखिएगा, एल्यूमिनियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिक्सचर या मिश्रण होता है। ये दो चीज़ें आप याद रखिए। अब इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो इसकी डिस्कवरी की थी जोसेफ एस्पिडिन ने। किसने की थी इसकी डिस्कवरी? इसके खोजकर्ता कौन है? तो जोसेफ एस्पिडिन है। कहाँ पर इसकी खोज हुई? तो इसकी खोज हुई थी इंग्लैंड के पोर्टलैंड में। तो कहाँ पर सीमेंट की खोज हुई थी? तो इंग्लैंड के पोर्टलैंड में इसकी खोज हुई थी। अब जब ये इसकी खोज किस प्रकार से हुई, अब ये देखते हैं। देखिए, लाइम स्टोन और चिकनी मिट्टी जो होती है ना, जिसे हम कहते हैं क्ले। ठीक है, लाइम स्टोन और चिकनी मिट्टी, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्ले या चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी, जब इससे ये दोनों चीज़ मिलाई गई ना तो एक नया पदार्थ बना, एक नया सब्सटेंस बना, जिसकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी कि वो ज़्यादा शक्तिशाली था, साथ ही साथ वो जलरोधी था, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वाटर रेजिस्टेंस था उसमें। तो ये जो नया प्रकार का हमको सब्सटेंस मिला या पदार्थ मिला, इसी को ही कहा जाने लगा सीमेंट। ठीक है, आपने पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में भी सुना होगा, मैं बताऊंगी पोर्टलैंड सीमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, ड्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये तीन चीज़ें होती है पोर्टलैंड सीमेंट में। ये मैं आपको याद करवा दूंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब बात करते हैं मोर्टार की। तो मोर्टार क्या होता है? सीमेंट में जब आप पानी मिला दे और सैंड मिला दे, तीन चीज़ों से मिलकर बनता है मोर्टार। ठीक है, तीन चीज़ों से मिलकर बनता है मोर्टार। पहला हो गया सीमेंट, दूसरा हो गया पानी या वाटर, और तीसरा हो गया सैंड या रेत। ये तीनों का मिक्सचर या मिश्रण कहलाता है मोर्टार। आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। ठीक है, मैं इसको इसलिए याद करवा रही हूँ कि अगर मान लीजिए फैक्चुअल क्वेश्चन में आ गया कि मोर्टार में क्या क्या होता है, तो आपको याद रहना चाहिए कि मोर्टार में होता है सीमेंट, वाटर और सैंड, या सीमेंट, पानी और रेत। ठीक है, ये तीनों का मिक्सचर होता है मोर्टार। साथ ही आता है गैब्रो। गैब्रो को हम कहते हैं श्यामाश्म। क्या कहते हैं? श्यामाश्म। अब ये गैब्रो क्या है आप पूछेंगे? तो किसी भी खनिज या किसी भी मिनरल को अगर आपको कॉन्क्रीट में बदलना है, ठीक है, कंक्रीट में बदलने के लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है? श्यामाश्म की ज़रूरत पड़ती है। और जब इसको आप पॉलिश कर देते हैं तो ये काली ग्रेनाइट के रूप से फिर इसको जाना जाता है। ठीक है, काले ग्रेनाइट के नाम से इसको जाना जाता है। किसी भी खनिज को अगर कंक्रीट में बदलना है प्रयोग करने के लिए क्या होता है? ग्रेबो का या गैब्रो का यूज़ होता है।
चलिए जानते हैं आगे कि सीमेंट कैसे बनता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि कच्चा माल इसमें क्या होगा। ठीक है, अगर आप सीमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें कच्चा माल क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले होगा कैल्शियम का कार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं चूना पत्थर, और इसको ही कैल्साइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्साइट भी कहते हैं। लाइमस्टोन या चूना पत्थर CaCO3। दूसरा होता है चिकनी मिट्टी। अब आप चिकनी मिट्टी बोलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। ठीक है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट पाए जाते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट पाए जाते हैं क्ले में। और साथ ही साथ एक चीज़ होती है जिप्सम। जिप्सम मैंने कल भी बताया था। जिप्सम से क्या बनता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जिप्सम को अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो क्या बनता है। कल मैंने उसकी उपयोगिता भी बताई थी कि जिप्सम से क्या बनता है और उसका क्या क्या यूज़ होता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जिप्सम से क्या बनता है। ठीक है, मैं उसका फॉर्मूला आपको बता देती हूँ। CaSO4 डॉट हाफ H2O बनता है। अब इसको क्या कहते हैं ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो जिप्सम होता है इसमें। तो 3 चीज़ें हो गई सीमेंट में जो पाई जाती है। पहला हो गया लाइमस्टोन CaCO3, दूसरा हो गया क्ले, और तीसरा हो गया जिप्सम CaSO4.2H2O। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे सीमेंट निर्माण। अब सीमेंट निर्माण या मैन्युफैक्चरिंग अभी आपको ये पढ़ना है। ठीक है, तो सीमेंट निर्माण में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखना है, फर्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ स्लरी या गारा बनाना। प्रिपरेशन ऑफ स्लरी या गारा बनाना। तो इसमें क्या होगा बेसिकली, अब इसमें आप पाउडर्ड लाइमस्टोन या पिसा हुआ चूना पत्थर लेंगे। साथ ही साथ आपको क्या लेना है, घुली हुई चिकनी मिट्टी या डिजॉल्व्ड क्ले लेना है। इन दोनों को अगर पतला पीस लेंगे ना हम, पीसने के बाद जो थिक सॉल्यूशन बनेगा या गाढ़ा घोल बनेगा उसी को कहते हैं स्लरी। ठीक है, सबसे पहला काम होता है सीमेंट निर्माण में स्लरी का बनना। तो स्लरी कैसे बनाएंगे, पिसा हुआ चूना पत्थर लेंगे, घुली हुई चिकनी मिट्टी लेंगे, इन सबको अगर फाइन मिक्सचर बनाएंगे, मिक्सचर बनाने के बाद जो घोल बना या थिक सॉल्यूशन बना उसको कहते हैं स्लरी। याद रखिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं बर्निंग इन रोटरी किल्न, मतलब धूर्णी भट्टी में जलाना। ठीक है, ऐसी भट्टी जो रोटेट हो रही है उसमें इसको जलाना। तो स्लरी को क्या होगा, भट्टी में डाला जाएगा। स्लरी जो हमने गाढ़ा घोल बनाया था अभी, उसको किस में डाले, भट्टी में डाले। अब भट्टी किस प्रकार की होगी ये देखिए। भट्टी में 4 से 5 जो इसका डायमीटर होगा वो होगा 5 मीटर का। साथ ही साथ 125 से 150 मीटर लंबी इसमें एक सिलेंड्रिकल या बेलनाकार जो इसकी शेप होगी वो होगी। याद रखना, बेलनाकार शेप की भट्टी होगी। और ये जो भट्टी है ये अपने क्षैतिज अक्ष पर या हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर घूमेगी। ठीक है, अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस में या क्षैतिज अक्ष पर घूमेगी। और इस भट्टी का सबसे गर्म जो भाग होगा वो 1600 डिग्री सेल्सियस का होगा। तो आपने क्या क्या देख लिया, सबसे पहले हमने क्या बनाया, गारा बनाया या स्लरी बनाया। स्लरी बनाने के बाद उस स्लरी को क्या, भट्टी में डाला। अब ये भट्टी की प्रॉपर्टी क्या है, तो सबसे पहले इसका 4 से 5 मीटर का डायमीटर होगा, 125 से 150 मीटर लंबी होगी, ये सिलेंड्रिकल शेप की होगी। साथ ही साथ अपने हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज अक्ष पर घूमती रहेगी। और इसका सबसे गर्म भाग जो होगा वो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा। अब ये जो भट्टी बनी, ये जो भट्टी है इसके एक सिरे में कोयला जो है ना, कोल पाउडर, उसको जलाया जाएगा। और ये जो जलने के बाद जो गर्म गैस है वो दूसरे सिरे तक पहुंचेगी। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। मैंने बहुत इजीली इस नोट्स को बनाया है गाइस, ताकि जिस जिस प्रकार से मुझे समझ में आते हैं मेरे नोट्स, आई होप आपको भी समझ में आएंगे, इसलिए इजी वे में मैंने बनाया। पैराग्राफ्स पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें स्किप हो जाती है, इसलिए तोड़ तोड़ के पढ़ने की आदत डालिए जैसे मैं करती हूँ। तो मैंने भट्टी की जितनी प्रॉपर्टीज थी उसको अलग अलग तोड़ दिया और उसके प्रोसेस को भी इसमें शामिल कर दिया है। आई होप आपको ये समझ आएगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। आई होप यहाँ तक के आपको क्लियर होगा। चलिए, अभी हमने क्या किया कि भट्टी में उसको जलाना शुरू किया और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था, 1600 डिग्री सेंटीग्रेड का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब हाई टेम्परेचर पे जो होगी, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा या उच्च ताप होगा, उस पर क्या होगा, जो क्ले है या जो चिकनी मिट्टी है ना और जो लाइम स्टोन है उसमें केमिकल रिएक्शंस चालू हो जाएंगे या रासायनिक क्रियाएं शुरू हो जाएगी।
और फलस्वरूप हमको क्या मिलेगा, सीमेंट क्लिंकर। क्या मिलेगा, सीमेंट क्लिंकर बनेगा। अब बात करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट, जो मैं इनिशियली आपको बता रही थी कि पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड में ही सीमेंट का आविष्कार हुआ था। अब पोर्टलैंड सीमेंट में क्या क्या मुख्य जो पदार्थ है या मुख्य रॉ मटेरियल पाए जाते हैं। तो सबसे पहले होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, तो मैंने इसको एल्यूमिनेट और सिलिकेट को एक साथ रखा है। दो चीज़ें याद रखिए, ट्राई कैल्शियम दो में आ गया, साथ में पहले में है एल्यूमिनेट और दूसरे में है सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। देखिए 3 कैल्शियम है, ये एल्यूमिनेट है, ये सिलिकेट है, ऐसे याद रखना है। C3CaO Al2O3 3CaO.SiO2 ये याद रखना है। साथ ही साथ डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई बोल रहे हैं मतलब 2 कैल्शियम होंगे, तो डाई 2CaO.SiO2 ऐसे आपको याद रखना है। ट्राई कैल्शियम से एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये 2 सिलिकेट होते हैं डाई और ट्राई, और एक एल्यूमिनेट होता है ट्राई वाला, ये याद रखना है। आई होप आपको ये भी याद हो गया होगा। चलिए बात करते हैं रोटरी किल्न की या घूर्णी भट्टी में क्या क्या प्रोसेस होती है, अब वो देख लेते हैं। अब घूर्णी भट्टी में जो प्रोसेस हो रही है या प्रक्रिया हो रही है, मैंने पहले बताया कि हम स्लरी बनाएंगे या स्लरी को ही हम कहते हैं गारा बनाया। गारा बनाने के बाद फिर उसको क्या, भट्टी में डाला। अब जो भट्टी है या रोटरी किल्न है या घूर्णी भट्टी है, उसमें क्या प्रक्रिया हो रही है उसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम कैल्साइट, मैंने बताया था ना कैल्शियम कार्बोनेट, यही है चूना पत्थर, यही है लाइमस्टोन, इसी को कहते हैं कैल्साइट। 820 और 890 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होगा या तापमान होगा, तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। ठीक है, हमने अभी तक कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम सिलिकेट पढ़ा, उसमें सब में CaO आ रहा था। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ें। तो कैल्शियम कार्बोनेट कब टूटेगा, जब 820 से 890 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होगा, कैल्शियम ऑक्साइड में ये टूटेगा। और साथ ही साथ ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, मैंने कल बताया था, ये होता है बिना बुझा हुआ चूना, या इसको कहते हैं हम लाइम। क्या कहते हैं, लाइम। अब लाइम बन गया। लाइम बनने के बाद वैसे ही 650 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा तो वो भी MgO और CO2 में टूटेगा। ठीक है, ये हो गई चीज़ें। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, अब इसी 600 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड में टूटा था, अब ये सिलिका के साथ मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा। वैसे ही यही जो लाइम है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, कैल्शियम एल्यूमिनेट। फिर से जो कैल्शियम सिलिकेट है वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ फिर रिएक्ट करेगा, तो 2 कैल्शियम ऑक्साइड हो गए तो डाई कैल्शियम सिलिकेट बन गया। वैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड, अब कैल्शियम दूसरे कैल्शियम ऑक्साइड के 2 और कैल्शियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के साथ मिलेगा तो क्या बना लेगा, ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। वैसे उसी तरीके से ट्राई कैल्शियम सिलिकेट भी बनेगा। और फाइनली अगर मान लीजिए 4 कैल्शियम ऑक्साइड मिल गए, एक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिल गया और एक आयरन का ऑक्साइड मिल गया, तो ये टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट बनाएगा। फेराइट इसलिए क्योंकि 3 देखिए Fe3+ आयन था यहाँ पर। ठीक है, Fe3+ आयन, इसलिए फेराइट बना। ठीक है, तो इस तरीके से 4 इक्वेशंस है, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अब बात करते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट जमता कैसे है ना, सीमेंट अगर जमना है तो उसके लिए देखिए, इसमें सीमेंट में आप क्या मिलाएंगे, बारीक रेत मिलाएंगे या फाइन सैंड मिलाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ पानी मिलाएंगे तो ये पत्थर जैसा हो जाता है। ठीक है, स्टोन लाइक हार्ड हो जाता है या स्टोन के जैसे कड़ा हो जाता है, पत्थर के जैसे कड़ा हो जाता है। इसी को कहते हैं सीमेंट का जमना, ये सीमेंट की सेटिंग। ठीक है, सेटिंग ऑफ सीमेंट। इसमें क्या होता है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिए, प्रक्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होगा, आपको पता है आपके पास क्या है, सीमेंट में कैल्शियम का सिलिकेट है और कैल्शियम का एल्यूमिनेट है। अब इसमें पानी मिलाया आपने तो इसका हाइड्रेशन हो गया। हाइड्रेशन के बाद एक क्या बना, एक कोलॉइडल जेल बना। ठीक है, कोलॉइडल जेल बनता है, साथ ही साथ इसमें एक्वस सिलिसिलिक एसिड बनता है। एक्वस सिलिसिलिक एसिड या जलयुक्त सिलिसिलिक अम्ल बनता है। अब इसके बाद क्या होगा, अब जो कैल्शियम सिलिकेट है, कैल्शियम एल्यूमिनेट है, इसका अब जल अपघटन भी होगा या वाटर डिकम्पोजिशन होगा। मतलब अब इसमें वाटर ऐड किया तो इसमें कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड भी बनेगा। अब जो जल योजित जो कोलाइडल जेल बना था हमारा, हाइड्रेटेड कोलाइडल जेल बना था अभी,
ठीक है, उसका अब हो जाएगा डिहाइड्रेशन, उसका अब क्या हो जाएगा डिहाइड्रेशन, और इस तरीके से हमारा जो सीमेंट है वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा। आई होप आपको ये प्रक्रिया समझ में आई होगी। चलिए गाइज, अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग है तो उसको हम किस तरीके से समझेंगे। जो छत्तीसगढ़ में, अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो छत्तीसगढ़ का मध्य भाग जो होता है ना, वो कडप्पा क्रम की चट्टानों से बना है, कडप्पा रॉक से बना है। और इन्हीं कडप्पा रॉक में हमको लाइमस्टोन या CaCO3, या जिसको मैंने बताया कि कैल्साइट कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं, उसकी प्राप्ति होती है। और इन्हीं चूना पत्थर में क्ले और जिप्सम आप मिला देंगे तो क्या बनता है, सीमेंट बनता है। ठीक है, तो अब इसी कडप्पा शैल समूह के बहुतायत के कारण से ही जो छत्तीसगढ़ का मध्य वाला जो क्षेत्र है, मतलब आप जैसे कहें कि दुर्ग और रायपुर संभाग, ठीक है, दुर्ग और रायपुर संभाग में आपको मैक्सिमम क्या मिलेगा, सीमेंट संयंत्र मिलेंगे या सीमेंट के प्लांट्स मिलेंगे अलग अलग। ठीक, तो सबसे पहली जो प्लांट बनी थी वो बनी थी 1965 में। 1965 में बना था जामुल दुर्ग में। ठीक है, देखिए मैंने ये अलग अलग संभाग बनाए, ये सरगुजा बिलासपुर, ये दुर्ग रायपुर और ये बस्तर। ठीक है, तो दुर्ग में जामुल बना 1965 में, दुर्ग में पहली जो सीमेंट फैक्ट्री है वो डाली गई। साथ ही साथ अब बात करते हैं रायपुर की, तो रायपुर में दो चीज़ें याद रखना, CCCC। ठीक है, पहला है CCI-1 मांडर में, CCI फर्स्ट मांडर में, फर्स्ट में CCI फर्स्ट सेंचुरी सीमेंट ऑफ इंडिया है वो। ठीक है, तो ये क्या हो जाए, नहीं, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है जो मांडर में है। सेकंड होता है सेंचुरी सीमेंट जो कि बैकुंठ में है, रायपुर में। रायपुर में दो याद रखना है आपको। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया, बलौदा बाजार जो है वो सीमेंट संयंत्रों का हब है, या सीमेंट का हब कहा जाता है इसको। तो यहाँ पर याद रखना है तीन जगह। पहला याद रखना है आपको रवान, दूसरा सोंडीही और तीसरा हिरमी। रवान में दो है, अंबुजा और ग्रासिम। ठीक है, रवान में दो सीमेंट इंडस्ट्रीज है, दैट इज अंबुजा एंड ग्रासिम। और सोनडीही में लाफार्ज 2, सोनडीही में क्या है, लाफार्ज 2, और हिरमी में है अल्ट्राटेक। इस तरीके से आपको याद करना है गाइस। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ऐसे ही लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे। आज मैंने सीमेंट बता दिया, कल मैं आपको ग्लास बताने वाली हूँ कि कांच कैसे बनता है, और या उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, और उसके यूजेस क्या क्या होते हैं, सारा कुछ मैं आपको कल बताऊँगी। थैंक यू गाइस, कीप स्टडिंग एंड कीप रॉकिंग।